भारत और यूरोप के बीच जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, उसी समय एक ऐसी हलचल शुरू हो गई जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह एग्रीमेंट सिर्फ व्यापार का नहीं था। यह डील सिर्फ टैक्स घटाने की भी नहीं थी, और यह समझौता सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खेल नहीं था। असल में यह डील आने वाले समय में पूरी दुनिया की सुरक्षा राजनीति को बदलने वाली डील है। यहाँ बात हो रही है मिसाइल डिफेंस, एयर शील्ड और भारत के ERADS यानी एक्सटेंड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की। आज वही यूरोप जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उसी यूरोप के अंदर से भारत के एक्सटेंड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी ERADS, जिसे प्रोजेक्ट कुशा के नाम से भी जाना जाता है, इसको लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। और यह खबर अगर सच में आगे बढ़ती है तो अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ यहीं से होने वाली है। भारत और यूरोप के बीच हुआ FTA को लेकर अगर आप सिर्फ व्यापार समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह एक साफ संदेश था दुनिया को, अमेरिका को और चीन को, और संदेश यह था कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं रहा, भारत अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब भी नहीं रहा, भारत अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। इसीलिए अमेरिका ने यूरोप और भारत के बीच हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील को लेकर नाराजगी दिखाई है, और उधर चीन तो अंदर ही अंदर तिलमिला गया है। और बात करें तुर्की की, तो तुर्की को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि खेल उसके हाथ से कैसे निकल गया। अब हम आपको बताते हैं दरअसल यूरोप की असली चिंता क्या है। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता आज व्यापार नहीं है, यूरोप की सबसे बड़ी चिंता है उसकी सुरक्षा। सच्चाई यह है कि आज भी यूरोप की हवाई सुरक्षा काफी हद तक अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर टिकी हुई है, जिसमें अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, US लिंक्ड रेडार और अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, यही सब यूरोप की एयर डिफेंस की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, नाटो के अंदर काफी मतभेद बढ़ रहे हैं, अमेरिका यूरोप के रिश्तों में भरोसा काफी कमजोर हुआ है, और ट्रम्प जैसे नेताओं की वापसी का डर आज भी यूरोप के दिमाग में बैठा हुआ है। यूरोप अब यह सवाल पूछ रहा है, अगर कल अमेरिका ने शर्तें लगा दी तो क्या होगा, और अगर कल अमेरिका ने सपोर्ट रोक दिया तो क्या होगा, और कल अगर डेटा कंट्रोल भी अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया तो फिर यूरोप का क्या होगा। यही यूरोप की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब यहीं से एंट्री होती है भारत की। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, भारत ने ना कोई प्रस्ताव दिया और ना ही कोई ऑफर भेजा और ना ही कोई लॉबिंग की, फिर भी यूरोपीय यूनियन के अंदर यह चर्चा खुद ब खुद शुरू हो गई, क्या यूरोप को भारत के ERADS में शामिल होना चाहिए, यानी भारत का प्रोजेक्ट कुशा। कुशा आखिर है क्या, चलिए आपको हम बताते हैं। प्रोजेक्ट कुशा भारत का सबसे महत्वाकांक्षी एयर डिफेंस प्रोजेक्ट है। यह कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं है, इसकी अनुमानित रेंज लगभग 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जो फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक थ्रेट से निपटने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। DRDO का प्लान है 2027 से पहले ट्रायल शुरू करना और उसके बाद फुल डिप्लॉयमेंट करना। मतलब साफ है दोस्तों, यह सिस्टम सिर्फ भारत के दुश्मनों के लिए नहीं, यह सिस्टम ग्लोबल लेवल थ्रेट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और वहीं बात करें यूरोप की, तो यूरोप के पास सिस्टम तो है, लेकिन यूरोप के पास इंटीग्रेशन नहीं है। फ्रांस के पास सिर्फ अपनी सीमा तक की सुरक्षा करने की क्षमता है, जर्मनी के पास मिड रेंज सिस्टम है, स्पेन और इटली के पास सीमित कवरेज है, लेकिन पूरे यूरोप को कवर करने वाली एक सिंगल एकीकृत लॉन्ग रेंज एयर शील्ड वह आज तक मौजूद नहीं है, और यही यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका के पास सिस्टम है तो यूरोप सीधे वहीं से क्यों नहीं खरीदता। इसका जवाब बहुत सीधा है दोस्तों, अमेरिका सिस्टम तो देता है लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में ही रखता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, डेटा एक्सेस, सैटेलाइट लिंक, सब कुछ US के हाथ में ही रहता है, और यूरोप अब इस स्थिति में नहीं रहना चाहता। यूरोप चाहता है टेक्नोलॉजी पार्टनर, ना कि टेक्नोलॉजी मालिक। भारत और यूरोप के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले तुर्की ने यूरोप को ऑफर दिया था अपने स्टील डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट में शामिल होने का,
लेकिन किसी बड़े यूरोपीय देश ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोई ठोस बातचीत भी नहीं हुई, कोई राजनीतिक समर्थन भी नहीं मिला और आज बिना किसी ऑफर के यूरोप खुद भारत के प्रोजेक्ट कुशा की बात कर रहा है। यही वजह है कि तुर्की सबसे ज्यादा नाराज है। एक और बड़ी बात समझिए दोस्तों, यूरोप से पहले इजराइल भारत के कुशा प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा चुका है और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल खुद आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मास्टर है। अगर इजराइल भारत के सिस्टम को सीरियस ले रहा है तो समझ लीजिए दोस्तों दुनिया भारत को किस नज़र से देख रही है। ईमानदारी से बात करें दोस्तों तो अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुई है। कोई MOUs नहीं, कोई साइनिंग नहीं, सब कुछ चर्चा के स्तर पर ही चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट कुशा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यूरोप की दिलचस्पी इसमें बढ़ती जाएगी, क्योंकि यूरोप को चाहिए सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, राजनीतिक आज़ादी और अमेरिकी दबाव से दूरी। अगर यूरोप भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भारतीय रडार सिस्टम और भारतीय स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है तो अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। नाटो के अंदर पावर बैलेंस बदलेगा और अमेरिका का कंट्रोल कमजोर होगा। यही वजह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यह चर्चा अमेरिका को खुलकर परेशान कर रही है। अब असली सवाल आपसे है, क्या यूरोप को भारत के प्रोजेक्ट कुशा में शामिल होना चाहिए? क्या भारत को इस मौके को सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।